रमीज़ राजा साहब को भी कहीं ना कहीं जो फ्रेंडली स्टेटमेंट्स देनी चाहिए थी कि हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी नहीं, हालांकि अब आजकल इंग्लैंड भी आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गई है। बिल्कुल, लेकिन आजकल इमरान खान साहब के साथ जो मतलब ये है कि जलसे में हुआ, वो इतराज़ उनका वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि जो 2023 की AFC के जो एशियन कप के वो जो मेज़बानी है वो भी इंडिया वापस ले ले उनसे, पाकिस्तान से, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो नहीं आ रही तो उसके बगैर भी बहुत सी टीम्स हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, और वो जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं वो आएंगी और खेलेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें इंडिया की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। रमीज़ भाई ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप ये एक मैं कहूँगा कि एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं था उसके अगेंस्ट देना। रमीज़ को ये कहना चाहिए था कि आप पहले जो आपके सिक्योरिटी रीज़न एक बस बहाना है। ऐसे न्यूजीलैंड को भी, जैसे अभी पहले वो उनको भी सिक्योरिटी कितनी कोई कम थी, हमने सिक्योरिटी जैसे उनको दी। हमारे मतलब के इक्विपमेंट हमारी आर्मी से लेके ISI जो है टॉप वर्ल्ड रैंकिंग है। अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो रैंकिंग कितने नंबर पे है, और पाकिस्तान फुटबॉल टीम की रैंकिंग की बात की जाए इंटरनेशनली कितने नंबर पे है। आपने क्या किया हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कितने नंबर पे आप आए हैं, बताएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट TV। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि कुछ टाइम पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जे शाह, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इंडिया की टीम पाकिस्तान का में जो 2023 का एशिया कप होने जा रहा है वो नहीं खेलेगी, पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। इसी पर पाकिस्तान के जो PCB है उनके जो चेयरमैन हैं रमीज़ राजा, उनकी स्टेटमेंट आई है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी तो पाकिस्तान की टीम को भी इंडिया नहीं भेजा जाएगा जो 2023 का वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से इस हवाले से रिव्यू लेंगे कि उन्होंने तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से बोला कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे, पाकिस्तान ने किस वजह से बोला कि वो इंडिया नहीं जाएंगे, और क्या हमें अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने या सिक्योरिटी की यकीन दहानी दिलवानी चाहिए थी, या फिर उल्टी ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय रखती है जानते हैं पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहबाज तारिक। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट भी हूँ और प्रोफेशनली फ़ुटबॉल भी खेलता हूँ। प्रोफेशनली फुटबॉल भी खेलते हैं, तो फीफा में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप? अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना को, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के रिलेटेड है। अभी कुछ टाइम पहले जो जे शाह हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आएगी, 2023 का जो एशिया कप है वो नहीं खेलेगी। उस पर हमारे जो रमीज़ राजा हैं PCB के चेयरमैन, उन्होंने ये बोला है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम भी अपनी टीम को 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो खेलने के लिए नहीं भेजेंगे इंडिया। क्या कहना चाहेंगे इस पे? पहले तो ये बात है कि इंडिया को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट्स ये बेसिकली सियासत बेस पे जो है ना, ये इन्होंने हमें जो लगता है नहीं, उन्होंने जो रीज़न दिया उन्होंने कहा है सिक्योरिटी इशू है। सिक्योरिटी रीज़न एक बस बहाना है। ऐसे न्यूजीलैंड को भी, जैसे अभी पहले वो उनको भी सिक्योरिटी कितनी कोई कम थी, हमने सिक्योरिटी जैसे उनको दी। हमारे मतलब के इक्विपमेंट हमारी आर्मी से लेके ISI जो है टॉप वर्ल्ड रैंकिंग है, तो हमें इस तरह का इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो बस एक ये बहाना बनाया जाता है ना, बहाना बनाया, लेट्स सपोज मान लेते हैं बहाना बनाया गया है, तो अब ये जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के फेमस तरीन लीडर हैं, मकबूल तरीन लीडर हैं, वो सिक्योर नहीं है, उनकी सिक्योरिटी महफूज नहीं है, तो क्या अगर बाहर से, और वो भी ख़ास तौर पे इंडिया से टीम आती है तो वो महफूज होगी, तो उनको नहीं अगर उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की? देखें जी, बात आपकी ठीक है कि अभी इमरान खान पे हमला हुआ, लेकिन उस टाइम पे इमरान खान को कोई जो सिक्योरिटी है वो हमारे इदारे नहीं दे रहे थे। हमारी कोई भी आर्मी, पंजाब पुलिस अगर इंडिया की टीम आती है तो उसको पंजाब पुलिस उसके सरदर्दी नहीं लेगी उसकी। हमारी वो हाई लेवल की जो सिक्योरिटी टीम्स हैं, जो जिसमें अलीट लेवल की जो भी टीम होगी, सिक्योरिटी पंजाब पुलिस में भी है जो अलीट लेवल के हैं वो फ्रंट फुट पे आते हैं। आर्मी से लेके रेंजर्स आएगी, ISI इन्वॉल्व होगी, तो कहीं ना कहीं ये एक मिस्टेक हो जाती है। तो जैसे कि पाकिस्तान में इमरान खान के हमले में हुई है, लेकिन अगर कोई भी टीम आएगी तो उसको एक हाई लेवल की सिक्योरिटी ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बोला एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो से हैं, जो नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बेहतर हो, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा ऐसी स्टेटमेंट जब दोनों तरफ से जाएंगी? क्या वो इन्वॉल्व नहीं होंगे?
हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर इस तरह अगर हम लोग भी बैकफुट हो जाते हैं, वो लोग भी बैकफुट हो जाते हैं ना, जैसे हमने स्टेटमेंट दे दी, मतलब रमीज़ राजा साहब ने स्टेटमेंट दे दी कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, क्या इसकी बजाय ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थे कि हम आपकी सिक्योरिटी को क्लियर करते हैं, जो आपको डाउट्स हैं वो हम क्लियर करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जो स्टेटमेंट देनी चाहिए वो तो इसी तरह की देनी चाहिए। और स्पोर्ट्स है भी ऐसे कि आपस में फ्रेंडशिप को बढ़ाना है, इसके ऊपर कोई सियासी एक्ट तो नहीं हमें करने चाहिए। तो रमीज़ राजा साहब को भी कहीं ना कहीं जो फ्रेंडली स्टेटमेंट्स देनी चाहिए थी कि हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। फिर भी नो डाउट वो नहीं आते, कोई ना आते, वो एक अलग केस था फिर भी, लेकिन हमारी तरफ से एटलीस्ट ये होता कि फ्रेंडली स्टेटमेंट दी जाती। ये मेच्योर, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है, कोई से एग्री और डिसएग्री भी कर सकता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेच्योर स्टेटमेंट नहीं है। इंटरनेशनली हमारा इमेज ख़राब होगा। अगर हम ये स्टेटमेंट दे देते कि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करते हैं तो शायद अच्छा होता। ये बताएं नुकसान किसको होगा? इंडिया को होगा, पाकिस्तान को होगा, दोनों को होगा, या फिर ICC को होगा? देखें जी, सबसे पहले ये नुकसान तो जी जो क्रिकेट लविंग नेशंस है दोनों, ये एक तो इंडिया भी क्रिकेट लविंग नेशन है, सबसे ज़्यादा इंडिया में भी क्रिकेट देखी जाती है, पाकिस्तान में भी जो है ना क्रिकेट देखी जाती है। तो सबसे ज़्यादा तो नहीं नुकसान फैंस का है, उनका कोई नुकसान नहीं है। इतना कोई बिजनेस ICC को मतलब कि BCCI से या PCB को इतने ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ना। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनका एज है इस कंपटीशन से, लेकिन इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये नुकसान फैंस का है। फैंस का, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। अच्छा, रमीज़ राजा ने ये बोला है कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी तो वर्ल्ड कप को देखेगा कौन? ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल दिया कि वर्ल्ड कप को देखेगा कौन? देखिए जी, काम कोई भी नहीं रुकते, काम हो जाते हैं। तो वर्ल्ड कप अगर एक टीम नहीं जाती तो वो वर्ल्ड कप ऐसे ही है जी, काम कोई नहीं रुकते, काम हो जाते हैं जी। हर टीम की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, तो पाकिस्तान की भी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। शायद थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की फ़ैन फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है, लेकिन हर टीम की अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो वो तो देखेंगे। और इस बात में तो कोई शक भी नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशिया कप हो, या कोई भी कुछ भी हो, जब मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है तो पूरी दुनिया में देखा तो ज़रूर जाता है। क्रिकेट अगर सबसे ज़्यादा फॉर्म पे होती है तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में होती है। बिल्कुल सही बात है, आपसे एग्री करते हैं कि बिल्कुल जो एक राइवलरी है हाई लेवल के मैच में, मतलब कि जो क्रेज़ है मैच का, वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में वो शो होता है। वो पूरी दुनिया में ये मैच देखा जाता है। मोस्ट वॉच मैच जो है ना क्रिकेट में, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता है। कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? कैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी को हम आगे ला सकते हैं? कैसे बायलैटरल मैचेस हो सकते हैं? यानी स्पोर्ट्स तो ऐसी चीज़ है, आप स्पोर्ट्समैन हैं, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। स्पोर्ट्स से तो दुश्मनियाँ ख़त्म होती हैं। अगर आप किसी से दुश्मनी रखते हैं, स्पोर्ट्स के मैचेस से आप दुश्मनी ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैचेस ही रोके जा रहे हैं। सही बात है, ये मैचेस होने चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान को आपस में जो अपने मामलात हैं, कुछ मामला साइड पे रख के, तो क्रिकेट के खेल में, कोई भी खेल है उसमें जो है ना इनको आपस में खेलने चाहिए, मैचेस खेलने चाहिए। फिर वो IPL हो या फिर हमारी PSL हो, इसमें भी प्लेयरों का ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो ये अच्छा फ्रेंडशिप इनसे बढ़ती है इस चीज़ से, तो ये होने चाहिए मैचेस। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने जो बात की है फैंस का नुकसान है, मैं ये चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आती या पाकिस्तान की टीम इंडिया में नहीं जाती तो ज़्यादा जो दिल टूटेगा, दुख होगा, वो पाकिस्तान के फैंस को होगा और इंडिया के लोगों को होगा। पब्लिक का ज़्यादा नुकसान होगा, खिलाड़ियों का उतना नुकसान नहीं होगा। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई, आप फुटबॉल के कीपर हैं? हाँ जी बिल्कुल। नेशनल लेवल पे हैं। मैंने पहले भी इनके साथ एक टेक किया है, इंटरव्यू किया है। मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है, कुछ टाइम पहले इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू की वजह से 2023 का जो एशिया कप है वो हम नहीं खेलने आएंगे। उसको लेकर अब पाकिस्तान के जो चेयरमैन है PCB के, रमीज़ राजा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर इंडिया में से नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं ड्यू टू फुटबॉल प्लेयर थे। आपको ये चाहिए कि मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ तो मुझे फुटबॉल से बात करें, क्योंकि सारी बात मीडिया जो है वो क्रिकेट को ही क्यों इतना हाइप क्रिएट करती है उसकी। ठीक हो गया। मैं इसका आंसर ऐसे करना चाहूँगा कि अगर बात की जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो रैंकिंग कितने नंबर पे है, और पाकिस्तान फुटबॉल टीम की रैंकिंग की बात की जाए इंटरनेशनली कितने नंबर पे है। आपने क्या किया हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए कितने नंबर पे आप आए हैं, बताएं जरा। वेरी गुड क्वेश्चन। टोटल जो कंट्रीज़ हैं क्रिकेट के वो है 15 कंट्रीज़ जो क्रिकेट खेलते हैं, जबकि 210 कंट्रीज़ हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे कंट्रीज़ हैं जो क्रिकेट को जानते भी नहीं हैं। स्पेशली साउथ अमेरिका में चले हैं तो वो उसको बेसबॉल को समझ लेते हैं कि शायद ये क्रिकेट है। तो इसका मतलब है कि क्रिकेट की तो कोई इतनी ज़्यादा मतलब इंटरनेशनली अगर आप पूरे ओवरऑल द वर्ल्ड तो नहीं ना
पाते। ठीक है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि क्रिकेट ये हमारे एशिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो क्रिकेट बिल्कुल कुछ एक माइनर सी गेम है, लेकिन फुटबॉल एक इंटरनेशनल लेवल की गेम है। लेकिन आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, कितने नंबर पे हैं आप, क्या परफॉर्म करते हैं आप? ओके, हमारा जो वर्ल्ड रैंकिंग, क्योंकि आपको पता है कि फेडरेशन जो थी वो बैन रही है पिछले 3 साल से, तो जिसकी वजह से हमारी रैंकिंग काफ़ी डाउन रही है। लेकिन ये है कि 96 ऑलमोस्ट मुझे 194 के ऊपर आ गई है, क्योंकि हमारी फेडरेशन दोबारा एक्टिव हो गई है। हम अभी रिसेंटली एक टूर करके आए नेपाल का, और नेपाल के साथ खेल कर आए हैं। और अगर इसी तरीके से कंटिन्यू जीत के आए हैं। वहाँ पर मैच जीत कर आए हैं हम लोग। चले ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो ये चाहता हूँ, और मैं खुद एक फुटबॉल का प्लेयर रह चुका हूँ छोटा सा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, सिक्योरिटी की बात की जाए, काफ़ी हद तक पाकिस्तान से उस वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी की जा रही है। पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो गई हैं, फुटबॉल जो है वो पाकिस्तान का है। लेकिन हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो हमारे प्लेयर्स के लिए, फुटबॉल प्लेयर्स के लिए शर्म वाली बात नहीं है कि फुटबॉल हमारा खेल कोई और रहे हैं, और फिर आप कहते हैं हम फुटबॉल की कवरेज नहीं करते। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखें, आप फुटबॉल की जब कवरेज ही नहीं करेंगे, जब मीडिया नहीं दिखाएगा, तो कल्चर कैसे डेवलप होगा? आपके कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको फुटबॉल का ही नहीं पता, जिनको फुटबॉल का कुछ आइडिया ही नहीं है। आपकी क्रिकेट क्यों अच्छी है? क्योंकि आपका कल्चर है क्रिकेट में। आपके माँ बाप क्रिकेट देखते हैं, तो बच्चे को पता होता है कि माँ बाप क्रिकेट देखना है तो क्रिकेट ये गेम है। जब आपके माँ बाप जो है वो फुटबॉल देखेंगे, तो आपका कल्चर डेवलप होगा, तो आपके बच्चे भी फुटबॉल ही की तरफ इंटरेस्ट रखेंगे, और आपका कल्चर डेवलप हो जाएगा। और जब कल्चर डेवलप होता है, किसी चीज़ की हाइप बनती है, वो कैसे बनती है? वो तभी बनती है जब आप कुछ परफॉर्म करके आएंगे, तो फिर ही आपको, लाइक अगर आप किसी बड़ी टीम से जीत के आएंगे तो डेफिनेटली हम नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तान की मीडिया नहीं दिखाएगी, इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगी। और जब इंटरनेशनल मीडिया दिखाएगी तो हमें भी मजबूरन दिखाना पड़ेगा। आप जीत के तो आए। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप देखें, आप अरशद नदीम जो खेल के आया जेवलिन, वो ओलंपिक्स और वो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स खेल के आता है, तो जिसकी वजह से आपको पता है कि वो अरशद नदीम है। इसलिए आपको पता, आप भी खेल के आए ऐसे इसलिए पता चला क्योंकि वो कॉमनवेल्थ गेम्स खेला, या जो भी खेला वो मीडिया ने शो किया, उसको सब चैनल्स ने दिखाया, तो आपको पता चला। अगर कोई मीडिया चैनल उसको ना दिखाता, कुछ भी ना उसको बताता कि वो क्या खेलने जा रहा है क्या नहीं, तो आपको शायद पता भी ना होता कि अरशद नदीम कौन है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वो वहां तक पहुंचे, क्वालिफाई हुए और विन करके आए, काफी अच्छा परफॉर्म किया। फुटबॉल की टीम तो क्वालिफाई नहीं कर पाती। मैं इसका ये जवाब दूंगा, क्योंकि क्वालिफाई इसलिए नहीं, क्वालिफाई तो इसका अनदर जो क्वेश्चन है वो है, अरशद नदीम जीतता नहीं आ रहा था, वो भी मतलब ये रिसेंट इवेंट जो है वो जीत गया। जब वो जीता है, लेकिन उससे पहले जो हारा था ओलंपिक्स का, वो भी इसको लाइव दिखाया गया था। हमारे कोई भी इवेंट को लाइव नहीं दिखाया जाता इंटरनेशनली। अगर हमारे मीडिया उसको लाइव दिखाए, और हम लोग बहुत मैचेस जीतते हैं, हमारी परफॉर्मेंस इंटरनेशनली बहुत अच्छी है, जो 2018, 19 और 20 में हम लोग खेलते रहे हैं। हमारी जो बैन ना होता तो हमारे फुटबॉल बहुत अच्छा चल रहा था। प्रीवियस हमारी जो हिस्ट्री है उसमें 150 की रैंकिंग में भी आ गया हुआ है। लेकिन ये है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, कंटिन्यू इंडिया के साथ अगर किया जाए, इंडिया की टीम कितने नंबर पे है और हमारी टीम कितने नंबर पे है रैंकिंग वाइज? इंडिया का, क्योंकि आपको पता है कि उनका मीडिया, मैंने आपको वही कहा, इतना स्ट्रॉन्ग है, कवरेज इतनी अच्छी है कि उनकी आईपीएल हो रही है, इंडियन प्रीमियर लीग फुटबॉल की, तो जिसमें जो उनके प्लेयर्स हैं उनको फ्रेंचाइजों ने खरीदा हुआ है, जिसकी वजह से उनके प्लेयर्स 1-1 करोड़ या 2-2 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट है। उनका लास्ट प्लेयर जो अभी उसमें गया है वो 32 करोड़ में गया है। तो ये आप देखें कि अगर प्लेयर्स की आप बात करें या कुछ भी, तो मीडिया अगर इसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, तो इससे ये होगा कि फ्रेंचाइजें इंटरेस्ट लेंगी, और प्लेयर्स जो है वो ऊपर आएगा, और प्लेयर को जब अच्छा फुटबॉल देखने को और खेलने को मिलेगा, तो वो ज़रूर इस फील्ड में आएगा, बल्कि हर स्पोर्ट्स की हर फील्ड में जाएगा। जो इनसे बात हुई, बहस हुई, वो अपनी जगह, लेकिन इनकी जो बात है उससे मैं 100% एग्री करता हूं कि हम लोग कवरेज नहीं करते, क्योंकि कवरेज अगर हम करते हैं तो वो देखी नहीं जाती। फुटबॉल का उस तरीके से ट्रेंड नहीं है, पाकिस्तान में रुझान नहीं है, और कुछ कहीं ना कहीं पे जो क्रिकेट स्पॉन्सर नहीं किया जाता उस तरीके से फुटबॉल की टीम को, और कहीं ना कहीं फुटबॉल के जो फेडरेशन है उनका भी कुछ ना कुछ कसूर है। अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। किसी दिन मैं ऐसा करूँगा, फुटबॉल के ऊपर प्रॉपर जो रीजंस हैं उसके हवाले से प्रोग्राम करें। टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्यों नहीं आ रही इंडिया की टीम। उन्होंने सिक्योरिटी का रीज़न बताया, क्या वो वैलिड रीज़न नहीं है? सिक्योरिटी का रीज़न कोई नहीं है, उनका सिंपल एक तरीका ये है कि पाकिस्तान को जो बदनाम करना है क्रिकेट के अंदर, कि जी पाकिस्तान में ना जाएं, पाकिस्तान में ड्यू टू मैनी रीजंस, क्योंकि पहले भी नहीं आती रही टीम्स, तो अब भी ना हम नहीं जाएंगे, तो शायद बहुत सारी टीम्स भी कहेंगी कि हमने नहीं जाना। वो इतराज़ उनका वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि जो 2023 की AFC के जो एशियन कप के वो जो मेज़बानी है वो भी इंडिया वापस ले ले उनसे, पाकिस्तान से, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो नहीं आ रही तो उसके बगैर भी बहुत सी टीम्स हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, और वो जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती हैं वो आएंगी और खेलेंगी, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें इंडिया की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया की ज़रूरत नहीं रहेगी, ऐसा पॉसिबल शायद नहीं है कि अगर कोई भी बड़ी टीम है वो अगर वर्ल्ड कप में या एशिया कप में नहीं आएगी तो ज़रूरत तो महसूस होगी। ये बताएं, आपने बोला कि सिक्योरिटी का इतना रीज़न नहीं है। सिक्योरिटी का अगर इतना इशू नहीं है, रीज़न नहीं है, तो चाइना के जो लोग, कभी कराची में अटैक होता है, कभी कहीं पे अटैक होता है चाइना के लोगों के ऊपर। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कीजिए, मैं पहले भी भाई से यही बात कर रहा था, वो सिक्योर नहीं है। इसके अलावा अगर हमारे जर्नलिस्ट की बात की जाए, अरशद शरीफ
शरीफ की बात की जाए या बहुत से लोग हैं जो खुद बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान में सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में सिक्योर नहीं, तो इंडिया जो कि हमारा एक हरीफ माना जाता है वो यहाँ पर आएगा तो नॉन स्टेट एक्टर तो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिससे हमारे रिलेशन मज़ीद ख़राब हों। देखें बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जिस तरह इंग्लैंड अभी रिसेंटली खेल के गई, और इंग्लैंड तो ऐसी थी जो अफगानिस्तान के अंदर की इन्वॉल्वमेंट भी रही है, तो जब वो आके खेल के गई और उसको सिक्योरिटी में कोई इशू नहीं हुआ, तो इंडिया को भी कोई इस तरह कोई इशू नहीं, क्योंकि जब होता है तो बहुत सारी सिक्योरिटी दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से। और जो इश्यूज़ आप कह रहे हैं कि जो चाइना के आते हैं, जो वर्कर्स काम करने आते हैं, जो बाकी होता है अरशद, वो आप भी जानते हैं और हम भी, कि पोलिटिकली किस तरीके से उनको वो इन्वॉल्व किया गया और एजेंसीज किस तरह इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो यही इंडियन एजेंसीज ही है ना। देखें आप मुझे बात सुने कि पाकिस्तानी एजेंसी खुद तो नहीं ना अपने बंदों को मरवाएगी, तो जाहिर है इसका मतलब है कि कोई बाहर की एजेंसी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, और इसके हमें सबूत आपने देखे हैं, कुलभूषण यादव के भी देखे हैं, और आपने मैनी और रीजंस देखे हैं कि क्यों इसके हैं। अभिनंदन तो जो वो तो एक अनदर उसका था जंग में उनको शिकस्त हुई थी। ठीक है, ये तो चलें, आपकी एक राय है कि इंडियन एजेंसीज इन इश्यूज़ में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमारे जो मीडिया है वो ये कहता है कि जो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं वो कहीं यहाँ की ही होगी। अच्छा, ये बताएं कि जो रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट दी, लास्ट क्वेश्चन है, रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट दी कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये एक मैच्योर स्टेटमेंट थी, बजाय इसके कि ये कह दिया जाता कि हम अपनी सिक्योरिटी को आप जैसे कहेंगे हम वैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या दूसरी? मेरे ख्याल में जो उसने स्टेटमेंट दिया वो ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है, क्योंकि अगर आप जितना मर्जी अगर आप आगे अगले के इंडिया को कहते हैं कि हम आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देंगे, आप जिस तरह की चाहेंगे वो, तो उन्होंने आपका मजीद और ये इस चीज़ के ऊपर आपके ऊपर कह देना था, एरोगेट लगा देना था कि आप वाकई आपका ये प्रॉब्लम है कि आपकी सिक्योरिटी रीज़न है, जो आप भी ये कह रहे हैं कि जितनी सिक्योरिटी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए था कि भाई हमारी सिक्योरिटी बिल्कुल ठीक है, आपको आना चाहिए और खेलना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ये भी तो हो सकता है जब पाकिस्तान अगले साल जाएगा वहाँ खेलने, तो ये कौन गारंटी दे रहा है कि पाकिस्तान को वहाँ पर खतरा नहीं है? पाकिस्तान की टीम क्यों वहाँ पे कोई ऐसी नहीं है जो हो सकता है, क्योंकि वैसे सिक्योरिटी यहाँ पर भी अच्छी होगी, वहाँ पर भी अच्छी होगी, लेकिन हमारी जो एक दुश्मनी बना दी गई है, जो इख्लाफात पैदा कर दिए गए हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं। देखिए मैं अभी रिसेंटली, मैं कोई फर्स्ट मेरा टूर नहीं है, मतलब मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मैं बहुत जगह खेल के आया हूँ। इंडियंस जो हैं, जो इंडियन अवाम है, वो किसी की दुश्मन नहीं है, पाकिस्तानी अवाम किसी की दुश्मन नहीं है। इंडियन अवाम जो है वो बिलीव करें कि उनको कोई इशू नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी टीम से, वो बल्कि पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को सबको जानते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी प्लेयर्स आके खेलते हैं। अरशद, उसकी जो जेवलिन थ्रो वाले थे अरशद नदीम, उनकी आपने बात की है, मैं आपको बता दूं जितना उन्हें इंडिया में सपोर्ट किया गया, जितनी उनकी इंडिया में हाइप बनी, शायद पाकिस्तान में उतने लोग उन्हें नहीं जानते। एक्चुअली ये सिर्फ मीडिया जो होता है ये उसको ज़्यादा हाइप क्रिएट करता है, और जो हमारे बाकी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं जो इसको ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट करते हैं। अदरवाइज अगर मतलब इंटरनल बात की जाए, पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इंडियन पब्लिक भी जाती है कि इंडिया पाकिस्तान जाए खेले, और पाकिस्तानी पब्लिक भी जाती है कि वो इंडिया जाए खेले। और हम लोग क्योंकि स्पोर्ट्समैन हैं और क्योंकि इंडिया भी खेल के आए हुए हैं, तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि इंडिया में बहुत इज्जत दी जाती है, और पाकिस्तान में जब आते हैं तो पाकिस्तान में बहुत इज्जत। आप कब खेल के आए? मैं 2014 में। तो अच्छा आपको सिक्योरिटी दी गई, अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया? देखें सिक्योरिटी भी दी गई, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो बहुत अच्छे थे, हमारा उनसे बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा है, हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं इंडियंस जो हैं। तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। जब पाकिस्तान आते हैं, इंडियंस टीम्स आती हैं, इंडिया के आते रहे हैं पिछले दिनों में, तो तब भी बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट दी जाती है। प्लेयर्स को कोई इशू नहीं होता, सारा इशू जो है ये सिर्फ और सिर्फ या पॉलिटिकल लेवल पे, ताकि वो ये चाहते हैं कि ये इस तरह का कोई इशू बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। और इन्होंने जो बात की है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज को बीच में इन्वॉल्व कर दिया जाता है स्पोर्ट्स के, जिसकी वजह से यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में नफरत बढ़ती है। और दूसरे नंबर पे मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल है कि पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, नफरतें कम करें और मोहब्बतों को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? शुएब जान। क्या करते हैं? इधर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, स्टूडेंट। कौन से डिपार्टमेंट में? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से, इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पाकिस्तान में 2023 का एशिया कप नहीं खेलेंगे। अब उसको लेकर रमीज़ राजा ने, जो कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने बोला कि अगर इंडिया नहीं आएगा तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया में वर्ल्ड कप 2023 खेलने नहीं जाएगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टेटमेंट पहले इंडिया के जो वहाँ के क्रिकेट बोर्ड के जो है उसने जो स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू के रीज़न की वजह से हम वहाँ नहीं जाएंगे और नहीं खेलेंगे। तो पहला तो ये कि उनको ये मतलब रीज़न कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि सिक्योरिटी के इशू से, बिकॉज जैसा कि अभी वो आए हैं, इंग्लैंड की टीम आई है टेस्ट खेलने के लिए, और इससे पहले भी आए थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड।
तो ये एक वैलिड रीज़न नहीं है इंडिया के लिए कि वो कहते हैं कि हम, अगर वो इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिलेशन की तरफ, तो वो तो फिर एक गवर्नमेंटल इशू बन जाती है जो एक स्टेट बोला सिक्योरिटी का जो उन्होंने रीज़न बताया वो वैलिड रीज़न नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि देखें एक सवाल उठता है ना, जब कोई वाकया पेश आता है तो उससे एक सवाल उठता है कि इमरान खान साहब अगर जो सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में, अगर आज़म सवाती जो कि सैनिटर हैं वो सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में, अगर अरशद शरीफ की बात की जाए, बहुत से मीडिया पर्सन की बात की जाए, वो सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में, तो फिर इंडिया जिससे हम एक रवायती हरीफ कहते हैं या हमें बताया जाता है कि वो हमारा दुश्मन है या वो हमें समझते हैं या हम उन्हें समझते हैं, वो अगर आएंगे तो फिर तो ज़्यादा मुश्किल होगी। ये एक सवाल है या नहीं? अच्छा, पहले तो आपने बात की इमरान खान की कि जब इमरान खान अपनी मुल्क में सिक्योर नहीं है बिकॉज, और वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि अभी तक वो किसी टेररिस्ट ग्रुप ने वो तो जिम्मेदारी कबूल ही नहीं की कि हमने ये काम किया। अगर टेररिस्ट वो जिम्मेदारी कबूल, ये तो और दूसरी बात आपने कही अरशद शरीफ की बात, तो वो एक गवर्नमेंट के अंदर की बात है कि वो मतलब कैसे बाहर गया और उसको क्या थ्रेट की इशू थी। कुछ टाइम पहले चाइना के कुछ लोगों पे अटैक किया गया कराची में, और आपको पता ही होगा कराची यूनिवर्सिटी में जो चाइना वाले भी हुए थे। हाँ, तो वो इस तरह हो सकते हैं कि आपके एक ऐसे ग्रुप हो कि वो आपके जानबूझ के अंदरूनी मतलब रिलेशन खराब करना चाहते हो। रिलेशन, हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम उस तरीके से, हमें आगे से ये नहीं था कहना चाहिए कि यार हम अपनी सिक्योरिटी जो आपको जिस टाइप की सिक्योरिटी चाहती है। मैं आता हूँ ना कि आपने जिस तरह कहा है कि रमीज़ भाई ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर आप इधर, ये एक मैं कहूँगा कि एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं था उसके अगेंस्ट देना। रमीज़ को ये कहना चाहिए था कि आप पहले जो आपके उधर है क्रिकेट बोर्ड के, वो अपने जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो पाकिस्तान में भेज दे, वो यहाँ की सिक्योरिटी हालात दे कि यहाँ के जो सिनेरियो है जो भी है, जो आपको कमी लगेगी सिक्योरिटी में वो हम प्रोवाइड, वो आप हमें खदशात जाहिर करें कि ये खदशात है, यही कमी है जिस पे हमें एतराज़ात है, तो वो हम फुल फिल करेंगे और फिर आपको हम एक अच्छा प्रोवाइड करेंगे माहौल। और आप आके इधर इस तरह ये जो एक स्टेटमेंट वहाँ से आ गया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की इश्यूज है, हम नहीं आ सकते, और फिर पाकिस्तान ने दिया कि आप नहीं आएंगे एशिया क्रिकेट एशिया कप के लिए, तो हम वर्ल्ड कप के लिए, तो ये इसमें जो है गेम्स, क्रिकेट और प्लेयर के नुकसान है। ये देखो ना कि 2008 से पाकिस्तान के प्लेयर पे IPL में पाबंदी है, वो तो सिक्योरिटी इशू है नहीं, वहाँ भी पाकिस्तान के प्लेयर जो है वो उसके ये नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक चीज़ है और इसको स्टेट के साथ हल करना चाहिए जितना मेरा है। और इस पे जो ये यहाँ से PCB का बयान दे रहे थे, वहाँ से वहाँ के क्रिकेट बोर्ड वाले बयान दे, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि रमीज़ राजा साहब को ऐसी स्टेटमेंट ज़रूर साथ देनी चाहिए थी कि हम आपके सिक्योरिटी इश्यूज़ को क्लियर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल मोइस। क्या करते हैं? मैं CA कर रहा हूँ। CA कर रहे हैं, ज़बरदस्त। टाइम आप मौजूद हैं क्रिकेट की ग्राउंड में, और क्रिकेट के हवाले से ही सवाल है कि रमीज़ राजा जो कि PCB के चेयरमैन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान नहीं आएगी एशिया कप के लिए, तो फिर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं जाएगी, और पाकिस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप में नहीं जाएगी तो दुनिया में वर्ल्ड कप देखेगा कौन? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की टीम क्यों नहीं आ रही, और अगर वो नहीं आ रही तो पाकिस्तान की टीम को भी नहीं जाना चाहिए, क्या कहेंगे? अगर इंडिया की टीम नहीं आ रही तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। अगर रखना है तो बराबरी की सतह पर रखो। अगर वो एशिया कप खेलने नहीं आते तो हमें भी अपने वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देना चाहिए। समझ लगती है, रखना है तो बराबरी की सतह पर रखो। अब रीज़न बताएं कि इंडिया की टीम क्यों नहीं आ रही, उन्होंने क्या रीज़न बताई है, और हमारे पास क्या रीज़न है, हम क्यों नहीं जाएंगे? हमारे पास तो सिर्फ शायद यही रीज़न है कि वो नहीं आ रहे तो हम नहीं जाएंगे, उनके पास क्या रीज़न है? उनका यही पॉलिटिक्स वगैरह बीच में आ रहे हैं, उनके जो ऊपर के लीडर्स हैं वगैरह, उन्होंने सिक्योरिटी वगैरह भी रीज़न के पाकिस्तान की सिक्योरिटी अच्छी नहीं। हालांकि अब आजकल इंग्लैंड भी आई हुई है, ऑस्ट्रेलिया भी खेल के गई है। लेकिन आजकल इमरान खान साहब के साथ जो मतलब ये है कि जलसे में हुआ, इसके अलावा और भी हम देखने को हमें मिलता है कि मतलब हमारे लीडर्स खुद यहाँ पे महफूज नहीं है, तो अगर कोई, और वो भी ख़ास तौर पे इंडिया की टीम आती है तो आपको नहीं लगता मुश्किल हो सकती है? इंडिया से बड़ी टीमें भी तो आई हैं, ऑस्ट्रेलिया, इनको हमने इतना सिक्योरिटी दिया। हमारे इश्यूज जो हैं वो इंडिया के साथ चल रहे हैं ना, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो नहीं ऐसा चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हों, तो इसलिए अदरवाइज़ नो डाउट कि पाकिस्तान में बहुत से फॉरनर आते हैं, सेव रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि इंडिया को लेकर इंडिया को आना मतलब
उनके तो उसका मसला है ना, पॉलिटिक्स और उनके इसके इश्यूज हैं। तो मेरा नहीं हाल, अगर वो आएंगे तो उन्हें यहाँ पे कोई सिक्योरिटी रिस्क होगा या कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलें, आपको नहीं लगता कि हमें बजाय ये कहने के कि अगर वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये कहना चाहिए था कि हम अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे, आपको जैसी सिक्योरिटी चाहिए हम वैसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो आप आ जाएं, ये नहीं थी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम उन्हें कह भी देते वो हम शायद यकीन ना करते। पहले भी उन्होंने हर जगह किया है कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेलते हैं, न्यूट्रल वेन्यू। तो सिक्योरिटी का तो अगर हम उधर जाते हैं हमें भी तो कोई इश्यूज हो सकते हैं, सिक्योरिटी का पूरी दुनिया में इशू है। तो अगर वो आते हैं तो फिर तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा बात करके।